हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं टेरिडोफाइटा कंप्लीट करने वाली हूँ। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा आर वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स. दे आर आल्सो नोन एज स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम और बॉटनिकल स्नेक्स. These plants have a dominant conspicuous sporophytic plant body and a small inconspicuous dependent gametophyte. This group include horsetail and ferns. तो टेरिडोफाइटा हमारे क्या होते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स. वैस्कुलर इन्हें क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे डेवलप conducting tissues like xylem and phloem for the transport of water, mineral and food. Cryptogams इनको इसलिए बोलते हैं because they are seedless and they reproduce by spores rather than seeds. ये spores से आपके produce करते हैं. और snake of plant kingdom इसलिए बोला जाता है because like snakes, pteridophyte के पास भी आपके creeping stems और elongated structures पाए जाते हैं that resemble snake. और इसमें जो डोमिनेंट फेस है हमारे टेरिडोफाइटा का वो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. हैबिटेट मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल. They occur in moist, cool, shady places on rock and tree trunk. Some may flourish in sandy soil conditions also. Smallest pteridophyta we have Azolla. Largest pteridophyta we have Cythia. Dominant phase क्या है इसमें हमारा? Sporophyte. The dominant phase in life cycle of independent sporophyte. Sporophyte is differentiated to true stem or roots. Here you can see the structure of the fern, Pteridophyta. इसमें leaves दिखेंगी, आपको stem दिखेगी, rhizophore और हल्के से roots दिखेंगे. Vascular tissues कैसे हैं हमारे Pteridophyta के? तो ये कंसिस्ट करते हैं ट्रेकीज, फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा. इसमें एब्सेंट क्या है? ट्रू वेसल्स आर एब्सेंट इन स्लेजिनेला एंड ड्राइपटेरिस. फिर आता है हमारा फ्लोएम, कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब आर एब्सेंट. इसमें दो चीजें हमारी एब्सेंट है फ्लोएम में टेरिडोफाइटा के, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स. लीव्स आर स्मॉल. Leaves are small and are known as microphytes. Large leaf are called megaphytes. Example हमारे पास है microphytes का Slegionella और megaphytes का ferns. Sporangia and spores. Sporophytic plant bear sac-like structures called sporangia. Sporangia often borne on leaf-like appendages called sporophylls. और स्पोरोफिल के अंदर हमारा है स्पोर मदर सेल जो कि मियोसिस अंडरगो करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा. जाइलम और फ्लोएम के फंक्शंस क्या है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फिर आता है गेमिटोफाइट्स. टेरिडोफाइटा के गेमिटोफाइट्स. होमोस्पोरस प्लांट डेवलप मोनिशियस गेमिटोफाइट. जो होमोस्पोरस प्लांट है, होमोस्पोरस मतलब दोनों जो मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे हैं, they develop monoecious gametophyte. Heterosporous plant develop dioecious gametophyte. Heterosporous plant मतलब जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स है वो अलग अलग प्लांट पे हैं. Homosporous plant develop monoecious gametophyte. The gametophyte prothallus is bisexual. It bears both antheridia and archegonia on same thallus. Antheridia और archegonia एक ही thallus पे मिलेंगे आपको. ये देखो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन और राइजोइड्स ये एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं. फंक्शन यूजली इंडिपेंडेंट. इट प्रोड्यूस गेमेटेंजिया सेक्स ऑर्गन्स. हेट्रोस्पोरस प्लांट्स कौन से हैं? जो डेवलप ऑन डायोशियस गेमेटोफाइट. इसमें मेल गेमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी वो अलग है, फीमेल गेमेटोफाइट अलग है. डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स. जो मेल गेमेटोफाइट है दैट डेवलप्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स और फीमेल आपकी मेगास्पोर्स से. मेल स्मॉल है, थैलॉइड है, शॉर्ट लिव्ड एंड यूजुअली इंडिपेंडेंट. और फीमेल गेमेटोफाइट लार्ज है, थैलॉइड, लॉन्ग लिव्ड एंड यूजुअली इंडिपेंडेंट. Limitations. Due to restricted environment requirement and the need for water during fertilization, pteridophytes are limited to narrow geographical regions. कुछ ही geographical regions में ये पाए जाते हैं.
Female gametophyte remain on the parent sporophyte for varying period. Zygote develop into young embryo. इसकी evolutionary significance है कि zygote develop into young embryo within the female gametophyte. This is considered a precursor to the seed habit and an important evolutionary step. ये चीज जो zygote है डेवलप हुआ एम्ब्रियो में फीमेल गेमेटोफाइट में, वो आगे चल के क्या आपके एवोल्यूशनरी स्टेप क्या आने वाला है कि अब ये सीड का हैबिट बन जाएगी. दिस इज कंसिडर्ड अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट एंड एन इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी स्टेप. होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी, ये वही चीज है जो पीछे वाली हमने पढ़ा, पीछे पढ़ा. प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स. होमोस्पोरस प्लांट क्या करते हैं, जिन पे दोनों मेल और फीमेल आपके प्रेजेंट होते हैं गेमेटोफाइट, तो उसमें एक तरीके का स्पोर प्रेजेंट करेंगे कि ऑल स्पोर्स आर सिमिलर इन साइज एंड फंक्शन एंड दे डेवलप इनटू बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट. इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टेरिस. ये एक ही तरीके के स्पोर बनाएंगे और हमारा बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट बनेगा. हेटेरोस्पोरस प्लांट्स क्या करते हैं, वो स्पोर्स भी दो तरीके के बनाते हैं, जिससे कि एक आपका मेगास्पोर बनेगा, दूसरा माइक्रोस्पोर. मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गेमेटोफाइट. इसके एग्जाम्पल हैं जो हेटेरोस्पोरस प्लांट्स है टेरिडोफाइटा में, वो है स्लेजिनेला, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया. प्रोथैलस गेमेटोफाइट. द प्रोथैलस ये मोनोशियस प्लांट का है, जिसमें दोनों फीमेल और मेल ऑर्गन आपके एक ही प्लांट में है. तो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिखाया है, ग्रीन फ्लैट थिन बट नॉट ब्रांच अटैच टू सबस्ट्रेटम. विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स की मदद से ये पौधा प्रेजेंट है. इसमें दोनों पार्ट है आपके, वेल लेबल डायग्राम है. स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम, कैसा स्ट्रक्चर है टेरिडोफाइट्स में, इसमें भी हमारे पास नेक कैनाल सेल्स है, वेंटर कैनाल सेल्स है और सेंटर में एग है जो कि मेगास्पोर है. एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, नेक कैनाल सेल्स, वेंटर सेल्स और स्पर्म्स. Sporangia and spores. Sporangium are tiny spore producing structures. ये कैसे हैं, टाइनी स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं. कहाँ पाए जाते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द फर्न लीव्स, यूजुअली अरेंज्ड इन क्लस्टर्स कॉल्ड सोरे. जो ये आपके पास एग्जाम्पल दिया है, ये लीफ, ये वाला जो प्लांट है टेरिडोफाइट, जो फर्न से जनरली हम डेकोर पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, देखे होंगे आपने ये प्लांट. तो इसमें स्पोर कहाँ पाए जाते हैं, आपके लीफ के नीचे. स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर, जूम करके हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें क्या है, एनुलस, स्पोर्स, स्टोमियम, कैप्सूल और स्टॉक. स्पोर्स इनसाइड द स्पोरेंजियम, डिप्लॉयड स्पोर्स. स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, ये मियोसिस अंडरगो करेंगे. और जब ये आपका डिप्लॉयड जो स्पोर है आपका, वो है 2n डिप्लॉयड कंडीशन में. और जब मियोसिस ये अंडरगो करेंगे, आपके क्या करेंगे, फिर बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स. व्हेन मैच्योर द एनुलस ड्राइज एंड श्रिंक कॉजिंग स्पोरेंजियम टू ओपन एंड रिलीज द स्पोर. जो ये लीफ, आपके लीफ के पीछे स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जब ये ड्राई कंडीशंस में आएगा, ड्राई हो जाएगा, श्रिंक करेगा, तो उस टाइम स्पोर रिलीज हो जाएंगे और आपका एक नया प्लांट बन जाएगा. स्पोरेंजिया आर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट इन क्लस्टर्स called sori on the undersurface of fern leaves. Each sporangium has a ring of cells called annulus and a group of spore mother cell inside. इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी आपकी, मियोसिस से बनेगा हमारा हेप्लॉइड स्पोर्स. When mature, the annulus dries and opens sporangium releasing the spore. लाइफ साइकिल कैसी है इसकी, हेप्लोडिप्लॉन्टिक. टेरिडोफाइटा में आपकी जो लाइफ साइकिल है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. सबसे पहले आपका एंथ्रोजॉइड, एन और एग, फीमेल और मेल जो आपके गेमेटोफाइट हैं, वो बनाएंगे जाइगोट 2n. जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो. एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप इनटू स्पोरोफाइट 2n. एम्ब्रियो 2n है क्योंकि इसमें फर्टिलाइज होके बनाएगी. विच इज डोमिनेंट, स्पोरोफाइट इस टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट है क्योंकि ज्यादातर स्पोर वाली स्टेजेस आएंगी इसमें, डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट है. स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स n. जब स्पोरोफाइट ये पूरा बन गया, फोन ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये 2n है. इसके लीफ के पीछे आपके क्या है, छोटे छोटे आपके स्पोरेंजियम
स्पोर्स हैं, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स, और जो ये स्पोर्स है ये आपके हेप्लॉइड है। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गेमिटोफाइट एन, ये अब जर्मिनेट होके बनाएंगे गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट प्रोड्यूस गेमीट बाय माइटोसिस। अब गेमीट्स में क्या होगी हमारी माइटोसिस। फिर जो ये गेमीट्स है मेल गेमीट फीमेल गेमीट, अब इसमें क्या होगा फ्यूजन, फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा हमारा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर से हमारे ये साइकिल चलती रहेगी इसी तरह। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ राइजोम, एग्जांपल आपका ड्रायोप्टेरिस, एडवेंटिशियस बड्स which come in contact with soil and produce new plant। जैसे ही आपकी जो स्टेम है या फिर आपके जो ब्रांचेस है उस प्लांट की है वो नीचे सॉइल में टच हुई, कांटेक्ट हुई, या एडवेंटिशियस बर्ड्स, बर्ड्स बोला है ना, वो जैसे ही अब सॉइल के कांटेक्ट में एक और पौधा स्टार्ट हो गया, इस ये क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन a new plant is produced asexually from a part of parent। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने साइकिल पीछे पढ़ी वो उसी से। इट occurs by formation of spores, spores बनेंगे, involve into alteration of generation, स्पोर्स बनेंगे आपके। मेच्योर स्पोरोफाइट है, फर्न का एक प्लांट है, वो स्पोर रिलीज करेगा और स्पोर्स आपके जर्मिनेट होंगे, फ्यूज होके जर्मिनेट, आर्चिगोनियम, गेमिटोफाइट और एंथ्रीडियम बनाएगा। फिर जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जब आपके एग वो मिलेंगे तो आपका बनेगा एग, एग आपका फर्टिलाइज होगा, सॉरी एग नहीं जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो वो 2n है, जाइगोट से आपका फिर से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से मेच्योर स्पोरोफाइट and then sporangium, meiosis, spores and the cycle continues. In sexual reproduction, haploid spores are formed by meiosis. Haploid spores बनेंगे meiosis से जो कि gametophyte में develop होंगे and gametes produce करेंगे। Fertilization form a zygote. Fertilization से आपका zygote बनेगा which grows into new sporophyte। फिर आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कैसे बना आपका, द zygote डेवलप इनटू एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो गेट इट्स नरिशमेंट फ्रॉम गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट से इसको नरिशमेंट मिलती है and becomes independent. Independent. Zygote divide to form a multicellular mass which is called proembryo. एक मास आपका माइटोटिकली डिवाइड करेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोएम्ब्रियो। और प्रोएम्ब्रियो किस में बनेगा फिर आपका एम्ब्रियो में, ऑन एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम गेमिटोफाइट, ये फूड लेगा, एम्ब्रियो ग्रो करेगा और बनेगा स्पोरोफिटिक प्लांट। यंग स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड, जो छोटा आपका होगा स्पोरोफाइट वो अटैच रहेगा किससे, गेमेटोफाइट से, एंड लेटर ऑन इट बिकम इंडिपेंडेंट। लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड शो heteromorphic alteration of generation between haploid gametophyte फिर diploid sporophyte। लाइफ साइकिल ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक यही वाली है, एंथ्रोजॉइड एग ये आपके हैप्लॉइड होंगे, जाइगोट 2n होगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो आपका डिप्लॉयड होगा, जो स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट बॉडी ने क्या प्रोड्यूस करे स्पोर्स, वो क्या होंगे हैप्लॉइड एन बाय मियोसिस। फिर स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट भी आपका यहाँ पर जो गेमिटोफाइट होगा वो आपका होगा हैप्लॉइड। यही हमने लाइफ साइकिल अभी पढ़ी है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। Pteridophytes are classified into four classes: Psilopsida, Lycopsida, Stephanopsida, Filicopsida, which is also known as Pteropsida. Common name या common examples आपके हैं जो whisk fern, club moss, horsetail, true fern. whisk fern आपका example है Psilopsida का, इसको Psilotum भी बोलते हैं। club moss actually ये moss नहीं है लेकिन still हम इसको moss बोलते हैं, ये false mosses है। लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है और स्लेजिनेला। सिफेनोफसीडा का एग्जाम्पल है आपका इक्विसीटम। टेरोपसीडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, इडियंटम, टेरिस, मार्सिलिया। These are also known as true ferns, commonly known as true ferns. इनके फीचर्स क्या क्या हैं? साइलोपसीडा सिंपल लीफलेस वैस्कुलर प्लांट्स है। लाइकोपसीडा इनके स्मॉल लीव्स हैं, माइक्रोफिलिस इन स्पाइरल। Stephanopsida, jointed stem with whorl leaves.
Filicopsida या Pteropsida, large leaves, fronds, sporangia in Sorai. यहाँ आप इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं साइलोप्सीडा की, which is also known as whisk fern. Lycopsida की image, Lycopodium, which is also known as club moss. Slegionella, that is also known as spike moss. Stephanopsida, Equisetum, commonly known as horsetail. Filicopsida, आपका example है Dryoteris, that are known as true ferns also. तो सबसे पहले हम टेरोपसीडा करने वाले हैं. It is a class of vascular seedless plants. They are the most diverse group of vascular plants after angiosperms and grow in wide range of habitat from tropical rainforest to desert and mountains. What are the key features? They are true vascular plants with well developed xylem and phloem. इनके पास जो xylem and phloem है वो well developed है. True roots हैं, stems हैं and leaves. Large leaves are large, compound, and are called fronds. Young leaves uncoil in a circinate manner. Reproduction कैसी है? Reproduction, they reproduce by spore produced in sporangia. Sporophyte is dominant phase and independent phase. They require water for fertilization. यहाँ पे fronds दिखाए हैं, fertile frond and sterile frond. जो upper part of that fern is sterile frond and lower part, that is the Sorai bearing, that is the fertile part. Ecological importance, ferns help in soil formation and prevent erosion. Many they are also important in ornamentals or decor purpose. कुछ food की तरह भी हम use करते हैं. Or bioindicator of a moist and shaded environment. They are the bioindicators of shaded environment. Fern fossils are abundant and date back in Devonian period, about 400 million years ago. हम करेंगे Lycopsida, जो कि also known as, that is also known as club mosses. Lycopsida is a class of vascular spore-bearing plants. They are among the earliest vascular plants. They are today are mostly small, herbaceous, evergreen plants and they are also found in moist, shady habitat और इन्हें club mosses के नाम से भी जाना जाता है. ये दिखती उनकी तरह है, लेकिन these are not mosses. True vascular plants, well developed xylem phloem, dominant phase इसमें भी sporophyte है, leaves आपके small, simple, microphyllous and spirally arranged. They have true roots, stems and leaves, reproduce by spores in sporangia borne by sporophylls, require water for fertilization. इसमें जो स्पोर्स हैं आपके वो स्ट्रोबिलस के होते हैं, कोन शेप जो स्पोर है, यहाँ पे कोन है, वहां पे लीफ के नीचे थे आपके. लीफ माइक्रोफिलस, लीव्स आर स्मॉल, सिंगल, वेन्ड एंड स्पाइरली अरेंज्ड. एग्जाम्पल आपके क्लब मॉस, स्पाइक मॉस और क्विलवर्ट, लाइकोपोडियम, स्लेजिनला, ह्यूपर्जिया. These are the examples. Stephanopsida. Stephanopsida, commonly known as horsetail. It is a class of vascular spore-bearing plant that existed from the Devonian period to the present day. They are the living fossil and only surviving genus in Equisetum. इसके की फीचर्स क्या है? इरेक्ट है, जॉइंटेड स्टेम विद डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स हैं, लीव छोटे हैं, स्केल लाइक हैं, अरेंज्ड लाइक अ व्हर्ल्स. नोड के पास उसके लीफ चारों तरफ है, लगे होते हैं. टू टाइप ऑफ शूट्स हैं, एक स्टेराइल है, एक दैट इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, और एक फर्टाइल है, ब्राउन एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. स्ट्रोबिला कोन्स अकर एट द टिप, इसमें टिप पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोबिला, और जो पीछे वाला था वहां आपकी काफी 2-3 जगहों पे प्रेजेंट थे. Well developed vascular tissue, xylem with pits, phloem without companion cells, perennial plants with underground rhizomes. Next is the Psilopsida, which is also known as whisk fern. Psilopsida is an extinct class of primitive vascular plants that lived during the Devonian period. They are also considered among the earliest known relative of modern vascular plants.
इसमें भी आपके की फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है. Early vascular plants with simple organization, leafless, dichotomously branched stem, small underground rhizome with roots, sporangia bore at the tip of the branches. First plant to develop vascular tissue. इसमें xylem और phloem. It is the first plant. So this is all about it. I hope you like the video. Thank you.